सावन का पवित्र महीना वह समय जब पूरे वातावरण में शिवमय ऊर्जा व्याप्त होती, जब धरती से लेकर आकाश तक हर दिशा में हर हर महादेव का जय घोष गूंजता है और जब श्रद्धा, आस्था और तपस्या एक साथ मिलकर ईश्वर को महसूस करने का माध्यम बन जाते हैं। यह सिर्फ वर्ष का एक मास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है, एक ऐसा अध्याय जिसमें भगवान शिव साक्षात पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों के कष्टों को हरने का वचन निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सावन का महीना शिव को इतना प्रिय है? क्यों इस मास में भक्त विशेष रूप से जलाभिषेक, व्रत और कांवड़ यात्रा के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं? इसके पीछे छिपी है एक अत्यंत मार्मिक पौराणिक कथा, एक ऐसी कथा जो भक्ति, त्याग और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र से लेकर सभी देवताओं को आमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया। जब यह बात माता सती को ज्ञात हुई तो उन्होंने यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। महादेव ने उन्हें समझाया, मना किया, लेकिन सती नहीं मानी और अपने मायके अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ मंडप में पहुंची तो देखा वहां सबका स्वागत था, पर शिव का नहीं। और वही हुआ वह जिससे सृष्टि की दिशा ही बदल गई। मां सती ने अपने आराध्य, अपने स्वामी शिव का अपमान देखा और अपार वेदना में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव शोक में डूब गए, तांडव किया, ब्रह्मांड कांप उठा और फिर महादेव ने सती को खोकर सृष्टि से खुद को विरक्त कर लिया। लेकिन सती ने भी संकल्प लिया, अगला जन्म लूंगी और फिर शिव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। और यहीं से प्रारंभ होता है सावन की महिमा का अध्याय। धार्मिक मान्यता है कि पार्वती के रूप में जब सती ने पुनर्जन्म लिया और राजा हिमालय की पुत्री बनी, तो उन्होंने सावन के महीने में कठोर तपस्या कर महादेव को पुनः पाने का प्रयास किया और अंततः महादेव प्रसन्न हुए और पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। कहते हैं पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर ही महादेव ने सावन के महीने को अपनी उपस्थित पावन किया। तभी से यह महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। तभी तो कांवड़ यात्रा की गूंज, जलाभिषेक की परंपरा और शिवलिंग की विशेष पूजा सावन में होती है। और ऐसा माना जाता है कि इस मास में स्वयं महादेव पृथ्वी पर आकर कनखल में दक्षेश्वर रूप में विराजते हैं।